ये कथा सुनकर देवती कपिल देव जी से पूछती है कि महाराज, उस मनुष्य के मरने के बाद क्या हाल होता है, सो ये भी मुझे बतला दीजिए। तब कपिल देव जी कहते कि हे माँ, ये सब दुख उठाने के बाद यमदूत उस जीव को जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर एक अंगूठे के बराबर बना लेते हैं। उस सकल सूरत सब कुछ वही होती है, केवल उसका शरीर अंगूठे के बराबर हो जाता है। इस अंगूठे के बराबर शरीर में उसको बांधकर यमदूत लोहे के मुदगरों से मारते हुए उसको यमपुरी में अकेले ही ले जाते हैं। कहते कि इंसान जहाँ भी जाता है या तो बस से जाता है, अपनी गड्डी से जाता है, या कोई ना कोई साधन करके जाता है, लेकिन पापी मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसको पैदल ही जाना पड़ता है, फिर उसको कोई सवारी नहीं मिलती। हे माता, पृथ्वी से यमलोक कहते कि 99,000 योजन पर है। एक योजन में 4 किलोमीटर बतलाए गए हैं, तो 99,000 योजन उसको पैदल यम के दूत लेकर जाते हैं। रास्ते में उसको बड़ी भूख प्यास लगती है, पर अपने पापों का स्मरण करके बड़ा पछताता है, क्योंकि खाने पीने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। जिस पृथ्वी पर उसको चलना पड़ता है वो पृथ्वी आग के समान जलती है, और नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर उसको चलना पड़ता है। बड़ा परेशान होता है। राह में आराम करने के लिए कहता, लेकिन वहाँ पर कोई आराम करने के लिए जगह नहीं है। रास्ते में अंधकार में रहने से चल नहीं सकता। तब यमदूत उसको मुदगरों से मारकर उसकी जान नहीं लेते, पर उसको ऐसा मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह राजा लोग कुकर्मी आदमी को बांध कर ले जाते हैं, उसी तरह पापी मनुष्य को यम के दूत बांध कर मारते हुए ले जाते हैं। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला शरीर समझता है, और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों को याद करता है। पीछे फिर कर देखता है कि कोई आकर मुझे बचा ले, मेरी सहायता करे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। जब उसे कोई वहाँ नहीं दिखाई देता, तब मन में बड़ा पश्चाताप करता है, रोने लगता है और कहता है कि जिनका पालन करने के लिए ये सब पाप बटोरे, आज कोई मेरे पास नहीं आ रहा, मेरी सहायता नहीं कर रहा है। इस बात को याद करके उस जीव को बड़ा दुख होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। उस रास्ते में सांप, बिच्छू, मांस खाने वाले जीव उसको बड़े सताते हैं। जब इस तरह बड़ा दुखी होकर वैतरणी नदी में उसको डाला जाता है। वैतरणी नदी कहते कि मलमूत्र से भरी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है, मलमूत्र खून पीव भरा हुआ है, और छोटे छोटे कीड़े जो मांस खाते हैं वो उसमें रहते हैं। 4 कोस लंबी ये वैतरणी नदी बतलाई गई है। 4 घड़ी में ले जाकर इसमें डाल देते हैं। वो जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाता है, बड़ा विलाप करता है और कहता है, जो कोई मुझे इस नदी से पार करा देगा मैं उसका बड़ा उपकार मानूंगा। ये बात सुनकर यमदूत उसको और मारते हैं। ये सब दुख उठाने के बाद वो जीव वैतरणी नदी पार करके जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर, उसका खाता देखकर, जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है उसको उस नरक में भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वो बहुत दुख पाता है, और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध और क्रूप योनि में जन्म लेता है, और सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता है। इस तरह 84 लाख योनियों में फंसकर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। पहले 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, उसके बाद कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। वो भी बुरे कर्म करने के कारण
लंगड़ा लूला कुरूप इस तरह मिलता है। सो हे माता, ये मनुष्य का जो चूल्हा है ये सहज नहीं प्राप्त होता है। रौरव आदि 28 नरक हैं, उन नरकों को भोगता है, फिर कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।